गंगा माँ, आप ना ये खाना ले जाइए और सूरज को दे दीजिए। मैं जाऊंगी ना तो खामखा फिर से भड़क जाएगा वो। ला, मैं देती हूँ। हाँ। क्या हुआ? जाने दे मुझे। मैं आप दोनों को इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करने दे सकती। खाना आप देने जाएंगी सूरज को, पर स्वाद तो जग्गू के हाथ का ही रहेगा। और सूरज कोई छोटा बच्चा नहीं है जो स्वाद ना पहचान पाए। बात तो तेरी सही है, पर अभी सूरज को दवाई देने का समय हो रहा है। अब अगर नए सिरे से खाना बनाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए मैंने खाना पहले ही बना दिया था। सी, देख, अच्छी है ना खुशबू? मैं देख रहा हूँ सूरज को। क्या बात है सपना, बस इसी तरह लगी रहे और मेरा भी फुल ऑन एंटरटेनमेंट होता रहेगा। अब मेरा कंसर्न सिर्फ सूरज की भलाई है, बाकी आप दोनों को जो ठीक लगे। तूने मुझे कहा था कि 1 महीने में सूरज ठीक हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बट क्या तूने कभी इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा है कि व्हाट इफ सूरज कभी ठीक हुआ ही नहीं? व्हाट इफ उसकी मेमोरी कभी वापस आई ही नहीं? तो क्या जिंदगी भर तू आकाश की वाइफ और मैं सूरज की वाइफ बन के रहूंगी? अगर मेरे पति की याददाश्त वापस नहीं आई तो क्या तू रेडी है जिंदगी भर उसकी बीवी बन के रहने के लिए? जग्गू, मैं चकू, मुझे लगता है कि सपना को हमें जाने देना चाहिए। अगर सच में सूरज ने तेरे हाथ का बना खाना पहचान लिया तो बेबात की उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सब कुछ जानते हुए भी जोखिम क्यों लेना? मैंने अभी हाँ नहीं कहा सपना। जो स्वाद का सवाल तेरे मन में आया था वो मेरे मन में भी आया था और इसीलिए मैंने खाने की पूरी रेसिपी ही बदल दी। अब क्योंकि खाने की रेसिपी बदल गई है, उसका स्वाद भी बदल गया है, तो सूरज का स्वाद पकड़ पाना कोई चांस ही नहीं है इसका। सपना, जब तक सूरज की याददाश्त वापस नहीं आ जाती ना, तब तक खाने के जरिए ही सही मैं उससे कनेक्टेड रहना चाहती हूँ। और तेरी ये खिचड़ी तो टेंशन मत ले, ये वेस्ट नहीं जाएगी, मैं खाऊंगी। ये सपना भी ना, जहाँ पे फटना होता है वहां पे फुस क्यों हो जाती है? बचपन से मेरे साथ रही है, इतना कुछ सिखाया मैंने, लेकिन कुछ नहीं सीखा इसने। पर कोई बात नहीं, मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। पूरी ट्रेनिंग दूंगी तुझे सूरज और जागृति को अलग करने की। कुछ तो चाहती होगी ना मुझसे, इसीलिए मेरे लिए खाना बना रही हो, मेरी क्या कर रही हो। और मैं मार क्यों नहीं पा रहा हूं तुम्हें? गोली क्यों नहीं चला पाया मैं तुम पर? बताओ जागृति, क्या था हमारा रिश्ता? क्या था हमारा रिश्ता कि
तुम्हारे सामने इतना इतना कमजोर पड़ जाता हूं मैं, इतना कमजोर कि मेरे हाथ में चाकू है, तुम्हारे गले पर है ये चाकू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत है, फिर भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा हूं मैं तुम्हारा। जवाब दो, क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? तुम्हारी किश्त अब अगर दोबारा मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो छोड़ूंगी नहीं। बार 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 ऐसा क्यों लग रहा है कि हर कोई मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो क्या बात है जो सब लोग मुझसे छुपा रहे हैं? घुंगरू यार, मैं कब से तुझे मैसेज कर रहा हूं, तू रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? मुझे अर्जेंट बात करनी है तुझसे। मैं ना जल्दी से गरम गरम रोटियां बेल देती हूँ। सूरज के लिए गरम गरम रोटियां ले जाना, ये तो ठंडी हो गई। सपना सुनना, प्लेट में थोड़ी सब्जी डाल देना। जग्गू, सूरज का वीडियो कॉल आ रहा है। अब दोनों की आंखों में जो सवाल है मैं उसका जवाब देती हूँ। मैं सूरज से घुंघरू बन के बात कर रही हूँ। सपना, तुझे याद है सूरज घुंघरू को रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था, पर घुंघरू अब इस दुनिया में है नहीं, और ये बात सूरज को तो पता ही नहीं है ना। इसीलिए मैंने घुंघरू के नंबर का जो मैसेजिंग एक्सेस है अपने फोन पर लिया, और मैं सूरज से घुंघरू बनकर बात कर रही हूँ। फोन उठा भाई, क्या हुआ? तू ठीक है ना? घुंघरू मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है, मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। वो ठीक तो है ना? किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? वरना ऐसा नहीं हो सकता है वो मेरे मैसेजेस और कॉल को इग्नोर करे। तुझे पता है वो ना घुंघरू के सामने अपना दिल हल्का कर पाता है। उसके मन में जितने भी सवाल है घुंघरू से पूछ पाता है वो। और अब वो उससे वीडियो कॉल पे बात करना चाहता है। मुझे समझ ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं, कैसे, मतलब। बेटा, तो फोन उठाएगी तो सूरज को सच पता चल जाएगा।